चलिए दोस्तों, नमस्कार। रिजल्ट के बादशाह यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने उस समय दिया था। किस समय? जिस समय उसको फांसी की सजा हो रही थी और उनको इस बात का दुख नहीं था कि उन्हें फांसी हो रही है। उसे इस बात का सुख था। भगत सिंह को बचाने का प्रयास कई वकील और जज ने किया, लेकिन भगत सिंह नहीं चाहते थे कि हम भगत सिंह हम जीवित रहें। इस देश के लिए शहीद होना ही हमें गौरवपूर्ण है। और भगत सिंह ने एक कह दिया एक बात में कि तुम एक क्रांतिकारी को मारोगे तो 10 क्रांतिकारी जन्म लेंगे। कितने क्रांतिकारी? 10 क्रांतिकारी जन्म लेंगे। तो समझते हैं, एक था जेल का नाई बरकत, जो भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव जिसका बाल काटता था, उसका नाम था बरकत। जो सबका जासूस का काम करता था, भगत सिंह का कोठरी नंबर 14 था। कितना था? भगत सिंह के वकील प्राणनाथ मेहता थे। उन्होंने बचाने का प्रयास किया और इसका जो जज, समझिए बात को, जस्टिस सैयद आगा हैदर खान, जिन्होंने शहीद भगत सिंह को फांसी नहीं लिखा और नहीं लिखा, उन्होंने अपना जज पद से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया और भगत सिंह के खिलाफ फांसी में गवाही दे दिया। क्या दे दिया? गवाही दे दिया। और शोभा सिंह और शाहीलाल दोनों को सरकार की तरफ से इनाम मिला था। किसको इनाम मिला? सैयद आगा हैदर खान ने फांसी नहीं लिखा, वह जज पद से इस्तीफा दे दिया और शोभा सिंह और शाहीलाल सरकार से घुसपैठियों के राज में मुनाफा मिलने के बदले भगत सिंह को क्या लिख दिया? हैंग किल्स डेथ लिख दिया। क्या लिख दिया? भगत सिंह को फांसी लिख दिया। तो भगत सिंह के जो फैसला सुनाने वाले जज का क्या नाम था? जी.सी. हिल्टन। जी.सी. भगत सिंह को फैसला सुनाने वाला। तो 14 फरवरी 1931 ईस्वी को जजमेंट हुआ और क्या लिख दिया? हैंग किल्स डेथ। कितने तारीख को? 24 मार्च 1931 ईस्वी को सुबह 7:33 पर होनी है। लेकिन गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन यह लंदन में हुआ था। हम हैं यहाँ, लेकिन हमारा रिमोट कंट्रोल कहाँ था? लंदन में। हमारा रिमोट कंट्रोल कहाँ था? लंदन में था। रिमोट कंट्रोल लंदन में था। और इरविन से किससे? इरविन से। किससे? इरविन से। आप समझिए, लॉर्ड इरविन ने यहाँ पर क्या कर रखा था? यह हमारे देश को चला रहा था। और वहाँ जो लंदन की कुर्सी पर जो बैठा हुआ है वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। उन्होंने इरविन को हैंडल किया हुआ है। बात समझिए। तो गांधी जी, कौन भैया? गांधी जी। तो गांधी जी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गए और दौर उसी समय का था। गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं बचा पाए। तब तक भगत सिंह को समय से पहले क्या दे दी गई थी? फांसी की सजा। और इनकी लाश को चोरी छिपे दाह संस्कार कहाँ किया गया? एक दिन पहले, 12 घंटे पहले कहाँ किया गया? सतलज नदी बूंदाबूंदी वर्षा होने के कारण उनका दाह संस्कार अच्छी तरह से हो नहीं पाया। बात समझ में आए? ठीक है। और उनके बाद सुर्खियों में छप गया कि भगत सिंह को क्या हो गई है? फांसी। पंजाब की लिपि की समस्या के लेखक कौन है? भगत सिंह है।